Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 7 of exercise 13.7 class 9th Maths NCERT book और ये है चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर चुका है। हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अ राइट ट्राइंगल ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो ये ना बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको कि उसने बोला एक हमारे पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेती हूँ। यहाँ पे उसने बोला है कि 3 साइड्स है उसके पास। हम ऐसे ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर और दूसरी साइड हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर और क्या है हमारे पास 13 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट साइड। तो आपको मालूम है भाई लॉन्गेस्ट कहाँ पे आती है, 90 का ऑपोजिट, दैट इज हाइपोटेन्यूज। ये बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करे कोई भी कि 13 को जो है यहाँ पे लगा दिया। तो इतना आपको बेसिक आना ही आना चाहिए कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में आपकी हाइपोटेन्यूज कहाँ पर होती है। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उनको ये नहीं पता चलता इस क्वेश्चन में करना क्या है। इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। अब रिवॉल्व करा है हमने, तभी मैंने इस साइड को ये 12 यहाँ पे बनाया है। क्या करेंगे, फॉर सपोज आपने यहाँ पे एक पिन लगा ली है ना, और इसके अराउंड जो है इसको इस तरीके से रिवॉल्व करना स्टार्ट किया। तो जब आप इसको रिवॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो जिस स्ट्रक्चर जैसा यहाँ दिख रहा है आपको, वैसा ही स्ट्रक्चर आपको इस साइड में बनता हुआ दिखाई देगा। तो दिस विल लुक लाइक अ सॉलिड कोन जब आप इसको बहुत तेजी से घुमाएंगे। ठीक है, ये करके देखना, आप घर पे बना सकते हैं इस तरीके का ट्राइंगल बनाना और उसमें यहाँ पर पिन लगाना, ठीक है, इसके इस पॉइंट पर। तो आप जब इसके सेंटर पे पिन लगाएंगे और इसको तेजी से घुमाएंगे तो इसका ये पार्ट तो सर्कुलर हो जाएगा। कौन सा, ये वाला, ये आपको सर्कुलर बनता दिखाई देगा, ठीक है। और साथ में ये जो पार्ट है ना, ये ऐसा वाला, ये आपको कैसे दिखेगा, इस तरीके से, और इस तरफ भी ऐसा ही दिखेगा। तो ये क्या बनता हो रहा है, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, कोन, ठीक है, सॉलिड कोन बनेगा। तो बस यही क्वेश्चन था और अब स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। क्या करेंगे, जब आपने देखा कि भाई ये वाला पार्ट मेरा सर्कुलर बन रहा है तो ऑफ कोर्स सी बात है ये पार्ट क्या हो जाएगा, मेरा रेडियस, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे रेडियस हो जाएगा भाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब और क्या चीज़ थी हमारी, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ये परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। और ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा स्लांट हाइट। समझ आ रहा है इतनी पार्ट, ठीक है। निकालना क्या है इसमें, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड दैट इज कौन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। इट्स सिंपल। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वैल्यूज पुटअप कर देंगे, 1/3 पाई की जगह डालेंगे 22/7, आर की जगह आ जाएगा 5 and 5 और एच की जगह आ जाएगा 12। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, बस इसके अलावा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो 22 इंटू ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा होता है 100, ठीक है, अपॉन 7। तो ये आ जाएगा 2200/7 व्हाट, सेंटीमीटर क्यूब। बस आप यहाँ पर भी आंसर को लीव कर सकते हैं, चाहो तो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो। तो पॉइंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं आपको दे रही हूँ, आपको खुद कंप्लीट करना है अगर पॉइंट में निकालना है तो, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। Question number 8 says if the triangle ABC in question number 7 above is revolved around the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volumes of the two solids obtained in question number 7 and question number 8. अब आपको क्या करना है इसमें, उसने एक कंडीशन बदल दी। उसने क्या बोला था, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। सो आई टोल्ड यू कि मैंने ये वाली साइड को 12 सेंटीमीटर बनाया, जिससे आपको ये पता चल जाए कि भाई इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये बीच में सेंटर में आ रही है और बाकी सारी जो है, बाकी सारा जो पार्ट है उसका उसके अराउंड घूम रहा है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस बार जो है रिवॉल्व्ड अराउंड द साइड 5 सेंटीमीटर। तो सेम ट्राइंगल बनाएंगे बट साइड शफल हो जाएंगी। शफल का मतलब क्या होता है, चेंज हो जाएंगी, बट 13 सेंटीमीटर चेंज नहीं होगी। वो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। सिर्फ ये जो 12 थी ये 5 सेंटीमीटर बन गई और यहाँ वाले जो बेस था वो यहाँ 12 सेंटीमीटर बन गया। नाउ वी आर गोइंग टू रिवॉल्व दिस ट्राइंगल अराउंड दिस हाइट, ठीक है, 5 सेंटीमीटर के अराउंड हम रिवॉल्व करने वाले हैं। तो आप मुझे बताओ ये 12 सेंटीमीटर इस बार क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस है ना। इसको आप ऐसे रिवॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा रेडियस और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट, h इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर क्यों दिया है, बस ऐसे ही दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके वॉल्यूम से कि वॉल्यूम क्या बनेगा इस बार। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस वैल्यूज अलग हो जाएंगी। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह आपका आ जाएगा 12 × 12 और एच की जगह
5, ठीक है। कुछ कैंसिल, यस, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ बन रहा है क्या 0 0 टाइप का। 5 4 ज़ा 20 बन रहा है और 12 2 ज़ा 24, 240, तो 22 इंटू 240 अपॉन 7 है ना। 12 5 ज़ा 60, 64 ज़ा 240, ठीक है, ठीक है। तो 22 इंटू 240 अपॉन 7, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेते हैं। 24 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, सेम ऐसे ही नीचे आ जाएगा 8 12 5280 5280 अपॉन 7। तो चाहो तो आप इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कर ले क्या, एक बार अगर कैंसिल करेंगे तो इसको कैंसिल करके आएगा 7 7 ज़ा 49, फिर 3 बचेगा, 7 5 ज़ा 35, फिर 3 बचेगा, 7 4 ज़ा 28, देन इट विल बी पॉइंट, 7 2 ज़ा 14 और 7 8 ज़ा 56। तो आप यहाँ पर भी इस आंसर को जो है लीव कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब हमें सेकंड जो पार्ट है इसका थोड़ा सा और एक्सटेंशन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें बोला गया है कि उन दोनों के वॉल्यूम का जो है रेशियो भी निकालना है। तो वॉल्यूम ऐसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2, ऐसा है ना। तो हम ना ये वाला पार्ट लेंगे, कौन सा, जो हमारा रेशो में हम आंसर ले रहे थे, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 हमारी कितनी आई थी, ये देखो 2200 अपॉन 7, तो यहाँ पुटअप कर लेते सीधा सीधा 2200 अपॉन 7, और यहाँ पे क्या है, 5280 अपॉन 7, 5280 अपॉन 7, ठीक है। तो इसको कर लेंगे रेसिप्रोकल, 2200 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 5280। आई होप समझ में आ रहा है सबको। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, किससे कैंसिल हो सकता है ये, और 2 1 ज़ा 0 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, क्या ये 11 से जा रहा है, 11 1 ज़ा 11 0 ज़ा, 11 2 ज़ा 11 4 ज़ा, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है, 2 12 ज़ा, 2 5 ज़ा, तो 5 अपॉन 12 आ रहा है इसका भाई रेशो, ठीक है। तो ये वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 या बोथ वॉल्यूम्स की जो रेशो है, दिस इज कमिंग एज 5:12, 5:12। क्लियर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस वैल्यूज जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी इस वाले क्वेश्चन में पुराने वाले क्वेश्चन से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Let us read it. A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, हीप ऑफ व्हीट। तो हीप क्या होता है, बेसिकली एक भंडार लग जाता है ना, जब हम गेहूं वगैरह इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वो ऐसे होता है, फिर उसके ऊपर डालते जाते तो एक ही कोन टाइप का स्ट्रक्चर, पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर बन के आ जाता है। क्लियर। तो इसी को हम हीप ऑफ व्हीट कहते हैं और एज अ कोनिकल स्ट्रक्चर हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर गिवन है 10.5 मीटर, और हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है, परपेंडिकुलर हाइट दैट इज 3 मीटर। तो आर क्या हो जाएगा यहाँ से, 10.5 मीटर अपॉन 2, ठीक है, 10.5 अपॉन 2। फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं बताइए आप, फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप ध्यान दें, मैं कभी भी फॉर्मूला लिखना छोड़ती नहीं हूँ, कभी भी फॉर्मूले को मिस नहीं करना। दो आई नो कि भाई क्या लगाना है, मैं भी डायरेक्ट वैल्यूज डाल सकती हूँ, बट नहीं, हमें हमेशा लिखना है। तो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या लगाना है हमें, 10.5/2 इंटू 10.5/2, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देंगे, इंटू एच की जगह 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, और ये पॉइंट हटा के 0, और ये भी आ जाएगा 0, 7 1 ज़ा, ये 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये आ जाएगा, ऊपर क्या आ रहा है, 11 3 ज़ा 33 इंटू 105, 33 इंटू 105 अपॉन 2 इंटू 20, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 105 इंटू 33 कर लेते हैं पहले, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, सेम आ जाएगा नीचे, ठीक है। 5 6 3 4 6 5, तो ये आ रहा है 3465 अपॉन 40, ठीक है। 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 9 ज़ा तो 34, 8 ज़ा 32, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। और ये 0 के वजह से एक पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 86.625। व्हाट वाज दिस, वॉल्यूम मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब ये आपका
वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर। और हमें क्या निकालना है इसमें, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। तो हमें एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड चाहिए। अब जो ये हीप था इस तरीके से बना हुआ था, तो कैनवस का मतलब क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन गेहूं वगैरह को प्रोटेक्ट करना है तो इसके ऊपर एक क्या डालना पड़ेगा, एक प्रोटेक्शन के लिए कपड़ा डाल सकते हैं, कुछ प्लास्टिक शीट डाल सकते हैं। ठीक है। सो इस हीप को, इस पूरे भंडार को जो है कवर अप किया गया है बाय अ कैनवस। कैनवस अगेन वही होता है, ठीक है, कोई भी आप कपड़ा वगैरह यूज़ कर लें, प्लास्टिक शीट यूज़ कर लें, कपड़ा मतलब कपड़ा तो बारिश जो है अंदर चल जाएगी, प्लास्टिक शीट वगैरह ही यूज़ करते हैं। फाइंड द एरिया, तो हम कहाँ पे एरिया, जो ये एरिया जो कैलकुलेट करेंगे वो कौन सा एरिया होगा, बेस वाला एरिया तो हम लेंगे नहीं, तो हम कौन सा एरिया लेंगे, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें फाइंड आउट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का आप फॉर्मूला बता सकते हैं क्या, CSA होता है पाई आर एल के इक्वल। क्या हमारे पास एल है, नहीं है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच कितना है हमारे पास, 3 मीटर, 3 का स्क्वायर। आर कितना आ गया था हमारे पास, 10.5/2। ठीक है, 10.5/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5.25 का स्क्वायर। तो अब हम 5.25 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 525 इंटू 525, दिस विल 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 विल बी 12, 5 6 ज़ा 25 प्लस 1 इज 26, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 5 ज़ा 10 अगेन, और ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, वही फर्स्ट वाली लाइन दोबारा आ जाएगी, ये आ जाएगा 5 2 6 2। ठीक है, 5 2, दिस विल बी 16 प्लस 1 विल बी 5, हेयर विल बी 7, 27 5 6 2 5। ठीक है, और ये दो डिजिट से पहले जो पॉइंट था वो क्या बन जाएगा, 4 डिजिट से पहले का पॉइंट, क्योंकि स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो दिस विल बिकम 27.5625। और साथ में कौन है, 3 का स्क्वायर, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं अभी। दिस विल बिकम 0 0 0 0, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये आप ले लेंगे 5 2 6 है ना, और ये बन जाएगा 16, 36.5625। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 36.5625 ये आ रहा है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 36.5625। अब ध्यान रहे कि भाई ये एल स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है ना, एल स्क्वायर के इक्वल था, तो हमें बोथ साइड पे एल के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 36.5625 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी ये 56, तो 365625 इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। पहले तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये बन जाएगा 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। चाहो तो आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हो, है ना, पॉज करके वीडियो को। दिस विल बिकम 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ये कितना हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। यहाँ से आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, कितना था, एक सेकेंड ना, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 5 2 हाँ ठीक है, 5 5 ज़ा 25, फिर आ जाएगा यहाँ से 5 8 ज़ा 40, फिर 5 5 ज़ा 25। तो अब आएगा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, और 117 एक प्राइम नंबर है, नहीं प्राइम नंबर नहीं है, ये 13 से जाएगा, 13 9 ज़ा, और 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है पेयर अगर मुझे करने हो तो मैं क्या क्या करूँगी, 2 5 का एक 5 बाहर आ जाएगा, है ना, इन 2 5 से भी एक 5 बाहर आ जाएगा, और इन 2 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा, बट ये 13 और इस 5 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो ये एज इट इज़ रूट में आ जाएगा, रूट 65। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि आपको जो ना लास्ट में जाके ये रूट 65 मिलता है। अब इस रूट 65 को जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, तो इसको हमें लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से ही इसका क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ये इसके बाद हम लगा देते हैं डबल डबल ज़ीरो, है ना, ये इतने लगा के चलते हैं, इन केस हमें क्या मिल जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस तक हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 65 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 8 8 ज़ा 64। क्लियर, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ये 2 ज़ीरोज़ का ये पेयर वाइज ही नीचे आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। आई गेस आपने 8th में ये सॉल्व किया है,
है ना, लॉन्ग डिवीजन स्क्वायर रूट का मेथड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100। अब 100 के बाद ये 8 का डबल हो जाएगा 16, और 100 के साथ अगर मैं 16 के साथ कुछ भी लगाऊं, फॉर सपोज 1 भी लगाती हूँ, तो 161 वन ज़ा तो 161 आएगा, जो कि 100 से बड़ा बैठ रहा है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, मेरे पास एक ही ऑप्शन है 1 से छोटा, वो है 0। तो 0 ज़ा, ये पॉइंट तो लग ही गया है क्योंकि पॉइंट के बाद आ गया है ना वो, तो ये बन जाएगा 0 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा 100 दोबारा। अब यहाँ से इन 0 को भी नीचे ले आते हैं। अब ये बन गया 10,000। तो 160, 0 का डबल क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, 0 ही रहेगा। और साथ में यहाँ पे एक ऐसी डिजिट चाहिए जो कि 10,000 के मतलब थोड़ा नियरेस्ट आए। तो 160 के साथ स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, 5 लेके चलते हैं। अगर 5 लेके चलो तो 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 8025। अभी तो काफ़ी छोटा है। 1606 पे करके देखते हैं। 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, और ये 6 9636। तो ये ऑलमोस्ट नियर आ गया है। इसके बाद जो है बड़ा ही चला जाएगा। तो 6 ज़ा कितना था ये, 9636 है ना। तो 9636 करेंगे तो 6 ज़ा 9636, ठीक है। माइनस करके जो भी आएगा, यहाँ पे ये आ गया 4, ये आ गया 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, ठीक है। तो अभी आगे करने की हमें इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 8.06 आ गया है, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस तक आ गया है, तो इससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको मिटा रही हूँ यहाँ पे, आप चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो दोबारा वीडियो को देख के। 8.06 लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, और 75 के साथ क्या आ गया 8.06। क्लियर है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 75 806 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 5 6 ज़ा 30, 5 8 ज़ा 40, 7 6 ज़ा 42, 7 8 ज़ा 56, ठीक है। ऐड कर लेते हैं 0, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10, 60450, और पीछे से क्या थे 2 पॉइंट थे, तो ये आ जाएगा 60450। अच्छा, और साथ में हम ये भूल गए थे, यहाँ पे 36.5625 था ना, तो इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी यहाँ से तो नीचे पे क्या आ जाएंगे 4 जीरोस, है ना। और यहाँ पे क्या चलेंगे भाई, स्क्वायर रूट ले लिया था तो नीचे 10,000 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 100, है ना। तो इसके नीचे 100 भी चल रहा था, तो ये कितना आ जाएगा 604.50 अपॉन 100, विच विल गिव यू 6.0450। वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो 2 डेसिमल प्लेस तक आप ले लो, 6.04 तक लेना ही ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया मीटर्स में आपका एल। तो एल निकालने के लिए बड़ी महाभारत करनी पड़ी है, 6.04 तक हम पहुंच गए हैं। अब क्या निकालना था इसमें लास्ट चीज़ कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, ठीक है। तो अब हमको एल मिल गया है, तो हम एरिया ऑफ द कैनवस इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पाई आर एल इज इक्वल्स टू सी एस ए। पाई आर एल की जगह वैल्यूज डालते हैं 22/7, आर की जगह डालेंगे हम व्हाट 10.5/2, इनटू एल की जगह क्या आ जाएगा 6.04। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, और पॉइंट लगाए 7 5 ज़ा 35, ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6.02, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और कुछ हो रहा है, ये कर लेते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा नीचे 10, तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 कट जाएगा, फिर और कौन सा 2 11 ज़ा, ठीक है। तो 11 इंटू 3 इंटू 3.02, नीचे 100 लगा लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये आ जाएगा 33 इंटू 302, तो 302 इंटू 33 विल गिव यू 3 2 ज़ा 6, 3 0 0 3 3 ज़ा 9, मल्टीप्लाई सेम चीज़ें आ जाएंगी, ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9966। तो 9966 अपॉन 100 विच विल गिव यू 99.66 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर है, एग्जैक्ट तो हमने नहीं निकाला है क्योंकि एग्जैक्ट हमारा स्क्वायर रूट भी नहीं था, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 99.66 मीटर स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज हमने यहीं पर ख़त्म कर ली है, ये इसका फाइनल आंसर था CSA। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द सॉल्यूशंस, प्लीज लाइक द video. If you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.